ओके गाइस, ये आपका लास्ट टॉपिक है मोशन वाली चैप्टर का, सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वेलोसिटी में चेंजेस हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेंजेस हों। तो क्या आप ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है? तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल बनता है आपका सर्कुलर मोशन। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन आपकी स्टडी के लिए यहाँ सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन एक ऐसी पर्टिकुलर मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। अगर मैंने आपसे कहा कि स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन आपकी चेंज होती है। कितने टाइम से चेंज होती है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी जो डायरेक्शन वो इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है। ठीक है, ये मैं आपको मैथमेटिक्स वाले टॉपिक में ही पहले बता चुका हूँ कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, ये क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी डायरेक्शन 3 टाइम्स चेंज होगी। इस तरह से बनाएंगे तो 4 टाइम्स चेंज होगी, इस तरह से बनाएंगे तो 5 टाइम्स चेंज होगी, इस तरह से बनाएंगे तो 6 टाइम्स चेंज होगी, इस तरह से बनाएंगे तो 7-8 टाइम चेंज होगी, जो भी है। तो जैसे जैसे आप ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आप देखिए अगर आप इन्हें बढ़ाते जाएंगे तो क्या ऐसे ही करते 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 जब हम इसे इन्फिनिटी टाइम्स करेंगे, है कि नहीं, जब हम इसे इन्फिनिटी टाइम्स करेंगे तो लास्ट में जाके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट सर्कल। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन होती है ये एक्चुअली में एग्जांपल है एक ऐसी पर्टिकुलर मोशन का जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपकी चेंज होती रहती है। तो सर्कुलर मोशन में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है और ये है इसका सेंटर और ये है रेडियस। मैं आपको सर्कल के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पहले ही मैथ में सिखा चुका हूँ। और कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है मान लीजिए इस तरह से, तो ये जो जब वो एक कंप्लीट राउंड लगाएगा तो जब उसका एक कंप्लीट राउंड होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जो डिस्टेंस होती है आपकी कितनी, 2πr, जो इसकी पेरीमीटर होगी या सर्कमफेरेंस। तो जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कंप्लीट साइकिल अगर ये करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, और क्या होगा, टाइम। और मैंने आपसे कहा था स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, तो स्पीड को ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी में से मैग्नीट्यूड हटा लें तो क्या बन जाएगी, स्पीड। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, आप लास्ट में ही आ गए, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वही आपकी फाइनल पोजीशन है, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा सा और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि आपने ऐसे भी पढ़ा हुआ कि ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा और उसने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, है कि नहीं, आपने देखा होगा बुक्स में ये वाला डायग्राम। तो वो क्या बुक्स में लिखा होता है कि ये इस तरह से जो रैंडम पाथ लेंथ है इस सब का टोटल कर लीजिए, ये क्या है, ये उसकी डिस्टेंस है, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है यही क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। ये वाला ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैंने आपको वहाँ जो डिस्प्लेसमेंट सिखाया था तब मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो जब मैं इस तरह से बना देता हूँ तो ये शो करता है कि जो पर्टिकुलर मोशन है ये प्लेन में है, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है।
तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है तब आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे तो ये डिस्टेंस, ये शॉर्टर डिस्टेंस होगी, क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ऐसी सर्कल, मैंने आपको बताया था सर्कल क्या एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके एक साथ कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, 2। मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशन में करती है तो 3, 1 डायमेंशन में करती है तो 1। तो जब आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं कि ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव किया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं तो ये 2 डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, टीचर ये तो बता देते हैं या बुक में लिखा होता है, आप उसे देख लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशन का है। 1 डायमेंशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मैं आपको डायग्राम बना के पहले पूरा वीडियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में और कुछ बातें, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी जो मोशन होती है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसे लिख लीजिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed, then this circular motion is called uniform circular motion। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो इस बात की पूरी गारंटी रहेगी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही होगी, और डायरेक्शन तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। कितने बार टाइम चेंज होगी, इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन अगर हमें जब किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बतानी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ है, तो मुझे यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है कि यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी। क्यों, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन तो होगी कहीं ना कहीं, तभी जाकर तो चेंज होगी। तो आप अगर यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, सॉरी, इस तरह से एरो हमेशा उधर लगाएंगे जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये टेंजेंट होती है ना, ये टेंजेंट क्या बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे अब आप ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है तो यहाँ भी आएगा कभी, तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो टेंजेंट किधर चलेगी, इधर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन पड़ती, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हो गई, तो जो टेंजेंट होती है वही तो वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करती है। और मैंने आपको ये मैथमेटिक्स में सिखाया था कि जो सर्कल होता है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होंगी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन होती है क्या होती है, हर पॉइंट पर चेंज होती है। अब आप कहेंगे इसमें एसिएशन होता है तो एसिएशन का फॉर्मूला क्या है, उस एसिएशन की डायरेक्शन किधर होती होगी, क्योंकि एसिएशन तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से 11th में सिखाई जाएंगी। ठीक है, आप सब कुछ यही नहीं सीख सकते, अगर आप सब कुछ यही सीखते तो शायद 11th और 12th की पढ़ाई नहीं होती। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए आप सर्कुलर मोशन के एथलीट होते हैं, वो क्या करते हैं, हैमर होता है या डिस्क होती है, वो क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, और रोटेट करेंगे फिर उसे क्या करते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। तो जब उसे छोड़ते हैं तो आपने देखा, अगर आप उसे कभी देखा होगा तो उसे जहाँ से छोड़ देते हैं वहीं से वो क्या है, एकदम से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है आगे की तरफ, फिर वो लास्ट में जाकर ऐसे नीचे गिर जाएगा फाइनली। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव जब अपने हाथ से छोड़ते हैं तो क्या चलता है, एकदम सामने की तरफ चलता है। क्या वजह है इसकी, इसकी वजह ये है
कि जो वेलोसिटी है, मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अगर उसने यहाँ छोड़ दिया तो इधर भागेगा, यहाँ छोड़ दिया तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। आप इसे आराम से करके देख सकते हैं। आप क्या करिए, रस्सी लीजिए, उसमें पत्थर का टुकड़ा बांधिए, उसे तेजी से घुमाइए, ठीक है। तो आप से तेजी पे घुमाएंगे तो आपको तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर का टुकड़ा निकल के बाहर जाना चाहता है और हम उसे खींच के रख रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे खिंचाव सेंटर की तरफ है, ठीक है। जो फोर्स है सेंटर की तरफ है, ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होता है कि जो फोर्स होता है सेंटर की तरफ है, एक्शन सेंटर की तरफ होता है। लेकिन आप उसे तेजी से घुमाएंगे वो टूटेगा, अगर रस्सी टूट जाएगी तो वो सेंटर की तरफ नहीं भागता, पत्थर का टुकड़ा किधर जाएगा, सीधा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है किधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ, अगर मान लीजिए ये एक टुकड़ा होता पत्थर का, ये रस्सी होती और ये ऐसे रोटेट कर रहा होता और ये यहाँ रोटेट करते हुए यहाँ टूट जाता, तो ये ना तो बाहर की तरफ भागता ना सेंटर की तरफ, ये किधर चलता आपका, सीधे टेंजेंशियल, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये अर्थ होती है, अर्थ का सन के राउंड में जो मोशन है, हालांकि वो इलिप्टिकल होता है, लेकिन अभी आप उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मून जो है अर्थ के राउंड में जब मून रिवॉल्व करता है तो इसे परफेक्ट सर्कुलर मोशन, वो एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन होता है। और जो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से प्रोजेक्टेड किए जाते हैं, उनकी जो ऑर्बिट होती है अर्थ के राउंड में, उनका ये पाथ कैसा होता है, जैसे परफेक्ट सर्कुलर मोशन। उनकी जो मोशन होती है उसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, क्या उनकी जो स्पीड होती है कैसी होती है, कांस्टेंट। तो आप कुछ ये एग्जांपल लिख लीजिए। मोशन ऑफ मून around sun, sorry, around earth, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। याद रखिएगा सैटेलाइट अर्थ की राउंड में मूव करेगा, तो ये जो आपका मोशन होती है दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे।